नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम जीव एवं समष्टियों के बीच आपसी संबंधों को दिए जाने वाले कुछ विशेष नामों की चर्चा करेंगे, जैसे सहभोजिता, परजीविता, छद्मावरण, सहोपकारिता और अंतर्जातीय स्पर्धा। एक एक करके हम इन पर ध्यान देंगे। सबसे पहला आपसी जातियों का जो संबंध है उसमें एक शब्द सुनने में आता है सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म। इसका अर्थ है जब दो जातियां आपस में एक साथ रहते हुए जीवन यापन करें और जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित होती है, अर्थात उसे न लाभ होता है न हानि। इस संबंध को सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म कहा जाता है। उदाहरण, समुद्री सी एनीमोन, ये जो शंखी कीड़ा होता है ना, उस टाइप का कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच होता है शंख जैसा, उसके अंदर रहने वाला एक केकड़े जैसा जीव होता है और उसके ऊपर एक सिलेंट्रेटा समुदाय का पौधा उगता है। जो उसके अंदर केकड़े जैसा जीव रहता है उसे हम हर्मिट क्रैब कहते हैं। इन दोनों आपसी संबंध वाली ये जो इनकी एक रचना हम कह सकते हैं, यह कॉमनसेलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा, परजीविता या पैरासिटिज्म। नाम से ही स्पष्ट है, पर जीव, दूसरों पर जीवित। ऐसा संबंध जिसमें दो प्रजातियां एक साथ रहते हुए जीवन यापन करती हैं, लेकिन एक को हमेशा लाभ ही होता है और दूसरे को सदैव हानि होती है। यह संबंध परजीविता या पैरासिटिज्म कहलाता है। उदाहरण, अमरबेल का पौधा। अमरबेल जिस पर उगती है बहुत हरे भरे पौधे पर छा जाती है, पीले रंग के तारों जैसी रचना होती है और जो उसके बदले में जो पेड़ है वो पूरा सूख जाता है, क्योंकि अपना सारा पोषक तत्व वो अमरबेल को दे देता है। दूसरा, माथे पर या सिर में पाई जाने वाली जूं, जो मनुष्य की खोपड़ी में से खून पीकर अपना पोषण करती है, लेकिन बदले में इंसान को तकलीफ होती है, ईचिंग होती है, खुजली चलती है सिर पर। तीसरा है छद्मावरण या कैमोफ्लाज। छद्म यानी झूठा, आवरण। जब कोई परभक्षी जीव, परभक्षी यानी जब कोई एक जीव दूसरे जीव को खाता है उसे हम परभक्षी जीव कहते हैं। तो परभक्षी जीवों से बचाने के लिए स्वयं को कुछ जातियां रक्षा विधि का उपयोग करती हैं, मतलब वो अपना रूप बदल लेती हैं ताकि अपने शत्रु से बच सकें, है ना। इसे हम कहते हैं छद्मावरण। जैसे कुछ जीव होते हैं ना, अपन कहते हैं गिरगिट, सभी जानते हैं, तो दूसरा जीव उसको खा ना ले, सांप उसको लपक ना ले, तो वो अपना जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार अपना रूप बदल लेता है और इस कारण परभक्षी जीवों से उसकी रक्षा हो जाती है। एक और है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। जब दो जातियां आपस में इस तरह जीवन यापन करती हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, इसे हम सहोपकारिता कहते हैं। जैसे दाल कुल के जो पौधे होते हैं, दाल कुल का पौधा मतलब जिसमें हमको राहर की दाल, मटर और चना, मूंग, उड़द, मसूर, जितने भी दाल कुल के पौधे हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है। तो दाल कुल के पौधों में जो जीवाणु होता है वो उसे रहने के लिए आवास मिलता है और बदले में वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करा देता है।
तो ये दोनों का जो आपसी संबंध है जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है, यह सहोपकारिता कहलाता है। अब है अंतर जातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये वो संबंध है जिसमें दो विभिन्न जातियां, अलग अलग प्रजातियां हैं वातावरण में, दो विभिन्न जातियों के बीच में एक सीमित संसाधन के लिए स्पर्धा होती है। जैसे जो भोजन है वो सीमित मात्रा में है और उसके लिए दो विभिन्न प्रजातियों के बीच में स्पर्धा हो। अंतरजातीय यानी दो विभिन्न जातियों के बीच में एक संसाधन के लिए होने वाली स्पर्धा अंतरजातीय स्पर्धा कहलाती है। धन्यवाद।